ने 12 साल बाद चप्पल पहनी। हल्दी बोर्ड बनने की कहानी में इनका अहम योगदान है। हम इस रिपोर्ट में बताएंगे आपको पूरी खबर। नमस्कार, मैं हूं अदिति पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। मनोहर शंकर रेड्डी ने 11 साल पहले एक संकल्प लिया था कि जब तक हल्दी किसान बोर्ड का गठन नहीं होगा तब तक वो अपने पैरों में चप्पल नहीं पहनेंगे और नंगे पैर चलेंगे। मनोहर शंकर के लिए हल्दी बोर्ड का गठन कराना किसी मिशन से कम नहीं था। अब पीएम मोदी ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन का ऐलान कर दिया है। इस फैसले के हल्दी बोर्ड का गठन नहीं होने तक चप्पल जूते नहीं पहनने का संकल्प पूरा हो गया। देश के हल्दी किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की धरती से सौगात देते हुए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन का ऐलान कर दिया है। देश के किसानों के लिए ये एक राहत भरी और खुश करने वाली खबर थी, पर उस किसान के लिए ये खबर सबसे बड़ी खुशखबरी थी। संकल्प को पूरा करने वाली जीत की खुशी थी। जी हाँ, मनोहर शंकर रेड्डी के लिए ये खबर किसी भी खुशखबरी से बड़ी थी, क्योंकि उसके लिए उन्होंने संकल्प लिया था और 11 साल तक कठोर इंतजार किया था। पर अफसोस इस बात का है कि आज शंकर रेड्डी के पास कोई जमीन नहीं बची है। तो तेलंगाना के महबूब नगर में एक सार्वजनिक सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल्दी बोर्ड के गठन का ऐलान किया। तब उन्होंने अपना एक वादा पूरा किया जो बीजेपी ने 4 साल पहले किया था। पर इस वादे के पूरा होने से पहले ही मनोहर शंकर रेड्डी ने 11 साल पहले ये संकल्प लिया था कि जब तक हल्दी किसान बोर्ड का गठन नहीं होगा तब तक वो अपने पैरों में चप्पल नहीं पहनेंगे और नंगे पैर चलेंगे। मनोहर शंकर के लिए हल्दी बोर्ड का गठन कराना किसी मिशन से कम नहीं था। निजामाबाद जिले के मोरथाड़ मंडल के पालियम गांव में रहने वाले मनोहर शंकर हल्दी किसानों के लाभ के लिए हल्दी बोर्ड का गठन कराना चाहते थे। वो खुद भी हल्दी की ही किसानी करते थे। उन्होंने 4 नवंबर 2011 को ये संकल्प लिया था कि जब तक हल्दी बोर्ड का गठन नहीं होगा तब तक वो जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। इतना ही नहीं, बोर्ड बनने की मनोकामना लेकर आदिलाबाद जिले के इचोदा से तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर के चरणों तक 63 दिन की पद यात्रा भी की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक मनोहर शंकर रेड्डी ने जैसे ही टीवी में हल्दी बोर्ड के गठन की घोषणा सुनी तो उन्होंने कहा कि ये सब भगवान की कृपा है। उन्होंने कहा कि 12 साल से बिना चप्पल जूतों के चल रहे हैं। उन्होंने ये भी उम्मीद की थी कि कभी ना कभी हल्दी किसानों की मदद के लिए कोई आएगा और उनके हित की बात करेगा। आज उनका संकल्प पूरा हो गया, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि आज शंकर रेड्डी के पास खेती के लिए जमीन नहीं है। एक बिजनेस में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए उन्होंने अपनी सारी जमीन बेच दी। हालांकि हल्दी बोर्ड के गठन तक चप्पल नहीं पहनने के संकल्प के इस अनूठे विरोध का आइडिया उनके मन में 2006 में आया था, जब उन्होंने आरमूर में भाजपा नेता मुरलीधर राव द्वारा बुलाई गई किसानों की एक बैठक में भाग लिया था। इस बैठक में उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि वो किस प्रकार कर्ज में डूब रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हल्दी की खेती में प्रति एकड़ 46,500 रुपए खर्च किए थे, लेकिन रिटर्न केवल 25,000 रुपए का था। बैठक में बीजेपी नेता मुरलीधर राव ने किसानों को सलाह दी थी कि अच्छी कीमत और बोर्ड बनाने के लिए किसानों को आंदोलन करना पड़ेगा। इसके बाद मनोहर शंकर रेड्डी 11 सप्ताह की दीक्षा यात्रा पर निकले। अपनी यात्रा में उन्होंने आरमूर और बालकोंडा निर्वाचन क्षेत्रों में पदयात्रा की। इस तरह उन्हें पुष्प मनोहर रेड्डी का उपनाम मिला। शंकर बताते हैं कि इस दौरान उनकी हालत को देखते हुए ग्रामीणों और शुभचिंतकों में शंकर रेड्डी को प्रतिज्ञा तोड़ने और चप्पल पहनने की सलाह दी। हालांकि उन्हें भगवान पर पूरा विश्वास था। उसके बाद उनकी उम्मीद तब जागी जब निजामाबाद के सांसद अरविंद धर्मपुरी ने अपने चुनाव अभियान के दौरान वोट दिलाने का वादा किया। वोट की घोषणा होने के बाद किसानों ने शंकर रेड्डी को एक नई चप्पल तोहफे में दी है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वन टुडे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।